वेलकम बैक नाज़रीन। सुबह की आवाज़ में एक बार फिर खुश आमदीद। तो जैसे हम रिसेंटली बात कर रहे थे अपने इंडेक्स के हवाले से, तो उसमें डेली बेसिस पे हमारा हेल्थ का टॉपिक भी ऑफ कोर्स जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। तो आज हमारा थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है, उस पर हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली आज हम बात करेंगे ड्रग्स एडिक्शन के बारे में। एक्चुअली ड्रग जो है ऐसा टॉपिक है जिसको हर कोई इसकी जो है इसकी मुखालफत करता है, इसकी एडिक्शन के लिए कि लोग इस पर जो अट्रैक्ट हो जाते हैं, इसकी नशे की इल्लत में पड़ जाते हैं, इसको हाईली कंडम करते हैं हाई लोग। तो लेकिन बात इस पर ये करने वाले हैं कि रिसेंटली एक स्टोरी बहुत वायरल हुई थी। एक 17 साल बाद एक शख्स जो कि ड्रग्स की इल्लत में मुब्तला था, वो अपने घर वालों से मिला। 17 साल बाद वो किसी नशे की इल्लत में मुब्तला हो चुका था। कराची से पेशावर स्पेशली हेरोइन के लिए, उस चर्स के लिए, उसके तलब के लिए वहाँ पे गया था, क्योंकि वो ये समझता था कि वहाँ पे चीज़ सस्ती मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। तो इस सब के लिए वो अपना घर बार छोड़कर, अपनी ज़िंदगी छोड़कर वहाँ पर गया था। और फाइनली 17 साल बाद जब वहाँ की इंतज़ामिया ने, वहाँ के कमिश्नर ने एक मुहिम चलाई कि इस ड्रग्स की एडिक्शन को ख़त्म करना है, इसकी इल्लत को यहाँ पे बिल्कुल रिमूव वैनिश कर देना है, तो वहाँ पे जब ये मुहिम चलाई गई तो एट दैट टाइम सोशल मीडिया पे सबकी वीडियोस, पिक्चर्स अपलोड हुई। तो उनके घर वालों ने उनको एक्सेस किया और वहाँ पर पहुँचे और वो अपने भाई से 17 साल बाद पहली बार मिले। उसके बाद फिर उनको घर ले जाया गया और जब वो घर पहुँचे तो उनका बहुत बड़ा लॉस एक्चुअली हो चुका था। ना उनकी फैमिली थी और ना ही उनके पेरेंट्स जिंदा रह चुके थे। 17 साल का टेन्योर था, ना उनके वालिद और ना उनकी वालिदा जिंदा थी। एक्चुअली ड्रग एक ऐसी एडिक्शन है जो कि पूरी ज़िंदगी को तबाह कर देती है, फैमिलियां बदल देती है और बहुत से मेजर इश्यूज बना देती है। ये तो कॉमन सी बात जो कि हर कोई जानते हैं, लेकिन एक्चुअली हम डिस्कस ये करने वाले हैं कि ड्रग्स की एडिक्शन तो एक्चुअली काफ़ी टाइम से है, लेकिन डे बाई डे नए ऐसे प्रोडक्ट ईजाद किए जा रहे हैं जो कि देखने में काफ़ी फैंसी हैं, जिनकी एड्स भी चल जाती हैं और लोग, नौजवान स्पेशली, बहुत मज़े से उसको लेते हैं और उसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया जाता। लेकिन डे बाय डे वो जब उसकी इल्लत का शिकार हो जाते हैं तो अपनी डोज की तलब जो है वो भी उनकी बढ़ती चली जाती है। लेकिन फिलहाल मार्केट में इसकी कोई रोकथाम नहीं है। तो आज इस सब पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शाजिया ने, जो कि हेल्थ एक्सपर्ट है। मैम बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत मैम शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैम आज हम बात करने थे ड्रग्स के हवाले से। तो रिसेंटली कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स भी मार्केट में अनाउंस की जा रही हैं, इन्वेंट की जा रही हैं, जो कि स्पेशली नौजवानों को बहुत अट्रैक्ट कर रही हैं। वो स्टाइलिश से डब्बियां बनाकर और निकोटीन के पाउच बनाकर जो नौजवान काफ़ी ले रहे हैं और लाइक जैसे अपने शशका पूरा करने के लिए एक थोड़ी मॉडर्निटी दिखाते हुए कि माशरे के अंदर कि नई चीज़ ईजाद हो रही है या एक नई चीज़ें अनाउंस की जा रही है, उसको हाईलाइट करने के लिए लोग नशे का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन डे बाई डे उसकी डोज बढ़ती जा रही है। तो कैसे इसको कंटेम करेंगे? मार्केट में इसका रुझान क्यों बढ़ता जा रहा है? कैसे कंट्रोल हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर शाजिया नहीं, डॉक्टर शबाना नाज। सो सॉरी फॉर दैट, सो सॉरी, ये मुझे एक्चुअली कंफर्म नहीं हुआ था, तो इस वजह से सॉरी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि देखें यासिर, मसला ये है कि जी। हमारे यहाँ कोई भी चीज़ जो है, ख़राब से ख़राब चीज़ भी अगर आप अच्छे खूबसूरत पैक में दें तो लोग, यानी खूबसूरत अट्रैक्शन के साथ दें तो लोग ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। और हम्म। फिर ये तो ड्रग्स हैं। स्पेशली आप ये देखें, हमारे जो यंगस्टर्स हैं कॉलेज में, स्कूल में अगर आप जाएँ तो वहाँ पर एक ख़ास किस्म की अट्रैक्शन लोगों को दी जाती है, बच्चों को दी जाती है कि ये ड्रग्स अगर आप लेंगे, ये और इसकी कई फ़ॉर्म है कि हम्म। इससे आपकी एक तो याददाश्त में इज़ाफ़ा होगा, आप एक्टिव रहेंगे, आपका स्ट्रेस कम होगा। हम्म। इसके लिए आप ये देखिए, सबसे ज़्यादा जो कॉमन है उसको हम ऑक्सीजन शॉट्स आप कहते हैं या उसको क्रिस्टल मेथ कहते हैं। आइस का नशा आपने सुना होगा, चर्स है। हम्म। इसके अलावा और बहुत सारी अट्रैक्टिव चीज़ें चॉकलेट की फ़ॉर्म में, एनर्जी ड्रिंक की फ़ॉर्म में, उसके हम्म। अलावा बबल गम्स की शक्ल में भी दी जाती हैं। तो जी। जो है वो ये समझते हैं कि शुरू में कि इन चीज़ों का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो यही समझते हैं कि बस ये चीज़ें इसलिए होती हैं कि इससे एक तो हम जागेंगे ड्यूरिंग एग्ज़ाम, स्पेशली जो है हम्म। बच्चे ये सोचते हैं कि भई एग्ज़ाम के दिनों में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। एक तो स्ट्रेस को कम करना है, दूसरा ये होता है कि भई हम जागें, ज़्यादा देर पढ़ें। तो ये कुछ चीज़ें शुरू में तो वो इनिशियली ये समझ के ले रहे होते हैं कि स्ट्रेस को कम करने के लिए, लेकिन उनको ये अंदाज़ा नहीं होता, जब वो एक दफ़ा ये चीज़ें लेने लगते हैं तो फिर उसके आदी हो जाते हैं। हम्म। और ये पूरी एक माफिया है। आप देखिए स्कूल में, कॉलेजेस में, कैफेटेरियाज़ में, हर जगह आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जिनकी रोकथाम बहुत ज़रूरी है, चेक एंड बैलेंस बहुत हम्म। ज़रूरी है। और ये इतना ईज़िली अवेलेबल है, इतना ईज़िली हर जगह आप देखें, इवन कि शॉप्स तक। और आप मॉडर्न और पॉश एरियाज़ में अगर आप जाएँ तो आप बाकायदा इसके ऑक्सीजन शॉट्स के और इनके सबके आपको बाकायदा बड़े-बड़े कैफ़े मिलेंगे, हम्म। जिसमें बड़े अच्छे पॉश एरियाज़ के, बड़े हाई हाई स्टैंडर्ड के स्कूल्स के, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के हम्म। बच्चे
इवन क्योंकि मैं मेडिकल से रिलेशनशिप है मेरा, तो आप ये देखिए हमारे हॉस्पिटल्स में यहाँ तक कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ तक में भी इन चीज़ों की इन्वॉल्वमेंट इतनी हुँ, ज़्यादा होती है कि बच्चे, क्योंकि मेडिकल हाइली स्ट्रेस्ड बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा होता हुँ। है। खूबसूरत भी जो है ये बहुत ज़्यादा बच्चे इसके आदी बनते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मैं भी एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि एक्चुअलि एक इशू जो स्टूडेंट की तरफ से, नौजवानों की तरफ से आ रहा है, जैसे आप बता रही थी कि उनके स्ट्रेस बहुत है स्टडी की वजह से, और ऐसे बहुत से मामलात होते हैं जिनसे डिप्रेशन से बचने के लिए ये सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक्चुअली नुकसानदेह है। तो इस सब के अलावा कोई अल्टरनेट ऐसी एक्टिविटी या ऐसा कुछ कोई आइडिया आप दे सकती हैं कि जो ड्रग्स से बचकर अपने आप को स्ट्रेस से फ्री कर सकें, डिप्रेशन से फ्री कर सकें? आपको एक चीज़ बहुत मज़े की बताऊँ, हो सकता है आपने सुनी हो या आपके लिए नई हो। जी। 1971 में अलेक्जेंडर नामी जो है वो साइंटिस्ट, उसने एक रिसर्च की। उस रिसर्च में उसने ये शो किया और ये साबित किया बल्कि कि जो हम नशे का आदी होते हैं वो केमिकल्स की वज़ह से नहीं होते, बल्कि हम लोगों से और अपनी जितनी भी जो हमारे लोग हैं या हमारे जो रिलेटिव्स हैं, उनसे डिस्कनेक्ट होने की वज़ह से ये नशे के आदी होते हैं। हुँ, उसने 1971 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक चूहे को अलग रखा और उसको हुँ, जो है वो हीरोइन का पानी पिलाया, वो उसका आदी हो गया। लेकिन उसके बाद फिर उसने एक ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन की जिसमें कलरफुल जो है वो बॉल्स थी, दूसरे चूहे थे और बहुत सारा उसको ऐसा माहौल दिया कि वो खेलने लगा और उसके साथ एक सादा पानी भी रखा। तो जो पहले वो मुस्तकिल अकेले रहने की वजह से सिर्फ़ वो नशे का पानी पिया करता था, वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हुआ, अपने दोस्तों के साथ जो उसके अपनी गैदरिंग थी उसमें इन्वॉल्व हुआ और वो कभी-कभी फिर वो नशे का पानी पीने लगा और वो नॉर्मल पानी और एक्टिविटी की तरफ माइल हो गया। हुँ, इसी तरह जब वियतनाम की जंग हुई थी उसमें जो फौजी थे कि वो अपनी फैमिली से दूर रहें, उनको हेरोइन दी जाती थी ताकि वो उनकी स्ट्रेस लेवल कम हो और उनकी याद ना आए। हुँ, लेकिन उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट किया गया कि जब वो वापस अपनी फैमिली में आए काफ़ी सालों के बाद, तो उसके बाद वो नशे के आदी नहीं हुए, वापस अपनी फैमिली में घुल-मिल गए। हुँ, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम अपने लोगों से कनेक्ट होते हैं, तो हम सारी जो स्ट्रेस, डिप्रेशन भूल जाते हैं और हमारी सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारा लोगों से डिस्कनेक्ट होना और उसके अलावा अपने इर्द-गिर्द के माहौल, अपने हालात, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के जो मामलात हैं, जो इनका कोऑपरेशन नहीं है, जो उनकी बेहिसी है, उसकी वजह से लोग जो है वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं और इस तन्हाई को दूर करने के लिए यूजुअली इग्नोर किया जाता है जिन बच्चों को, जिन रिश्तेदारों ने तंज़ किया जाता है, किसी को बुली किया जाता हुँ, है। तो इन सब हालात से बचने के लिए या फिर बेरोज़गार है, लोगों की डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, अपनी फैमिली की डिमांड्स पूरी नहीं कर सकते, तो वो लोग अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और जब आइसोलेट करते हैं तो उसको इस स्ट्रेस को कम करने के लिए, उन चीज़ों को भुलाने के लिए वो ये समझते हैं कि वो ड्रग्स का सहारा लेते हैं। लेकिन एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये चीज़ें इनिशियली आपको ऐसा लगेगा लेकिन उसके बाद ये चीज़ें आपके बॉडी के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, हार्ट रेट के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आप ऑलरेडी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन के पेशेंट हैं, तो आपकी एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बढ़ता है, साइकोसिस हो जाता है, आपको चीज़ें नज़र आने हुँ। लगती हैं, हेलुसिनेशन हो जाता है। इस तरह आपकी मोटर एक्टिविटी, आपके हाथ-पाँव का काम करना, आप ड्राइविंग करने के काबिल नहीं रहते और बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम जो हैं, याददाश्त पे असर पड़ता है, आपके लोगों के साथ रिलेशनशिप के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके मैम, यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जब कोई भी इंसान नशे की लत में मुब्तला हो जाता है तो उससे बाहर आने के लिए, दोबारा से एक नई ज़िंदगी में आने के लिए क्या टेन्योर उसको गुजारना पड़ता है, किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है? अगर कोई इसमें मुब्तला हो चुका है, वो चाहता है कि मैं इससे बचना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं हट सकता, उसकी इल्लत इतनी बढ़ चुकी होती है कि उसके अंदर कंट्रोल नहीं रहता, तो उसको क्या इस पर प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, इसके लिए अगर आप इनिशियली स्टेज में हैं, तो इसकी कई स्टेजेज़ होते हैं। अगर इनिशियल स्टेज में है, सेल्फ मैनेजमेंट के साथ वो कर सकता है, अपने आप को मैं अगर मैनेज कर सकता है। सेकंड जो उसका स्टेज होता है, उसमें उसको अपने साथ उसकी फैमिली की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी होती है। हुँ, उसकी फैमिली, उसकी दोस्त जो हैं, वो उसकी हेल्प करते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेज ऐसा होता है, जिसमें वो अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव, अपने पार्टनर और अपने पेरेंट्स, अगर मतलब मैरिड नहीं है, तो अपने पेरेंट्स के साथ और हॉस्पिटलाइज़ और डॉक्टर्स के जो है वो डिफरेंट थेरेपीज़ होती हैं, उसमें साइकोथेरेपी होती है, कॉग्निटिव थेरेपी होती है, बिहेवियर थेरेपी होती है हुँ, और इस तरह के कुछ मराहिल होते हैं जो हॉस्पिटल में डॉक्टर उसको ट्रीट करता है अगर वो बहुत सीवियर स्टेज में है और खुद को कंट्रोल नहीं करता। और आपको पता है डॉक्टर भी एकदम से जो है वो जैसे जो उनके प्रोसीजर होते हैं, एकदम ऐसे पेशेंट को अगर बहुत ज़्यादा वो इसमें इन्वॉल्व है तो एकदम से इस नशे को कम नहीं करते, स्लोली और ग्रेजुअली जो है वो डिफरेंट मेडिसिन और डाइल्यूट करके उसको देते हैं, जिससे
उसका आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो मेंटल क्योंकि जब आप नशा लेते हैं तो उससे आपके ब्रेन के डिफरेंट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, स्पेशली डोपामाइन। डोपामाइन जो है वो हमारा हैप्पी हार्मोन है, जब हम हार्मोन लेते हैं तो ये हैप्पी हार्मोन 100 प जैसे हमें कोई हुँ, भी हम काम करते हैं, खुशी का कोई काम करते हैं, तो डोपामाइन रिलीज़ होता है और हमें खुशी का एहसास होता है। हुँ, लेकिन जब हम ड्रग्स लेते हैं तो ये डोपामाइन नॉर्मल से 100% ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है। हुँ, इसका मतलब क्या है, हम उसका थ्रेशोल्ड बढ़ा देते हैं। तो फिर जब हम इतना बड़ा नशा लेंगे तो हमारा 100% जब डोपामाइन रिलीज़ होगा तभी हमें खुशी मैसर होगी हुँ, और आम छोटा-मोटा काम करने से हमें खुशी नहीं होगी। इसका मतलब ये होता है कि हम डोपामाइन का लेवल इतना बढ़ा देते हैं, जब हम उस लेवल पे काम करेंगे, उस लेवल का नशा लेंगे तो तब डोपामाइन हमारी बॉडी से हुँ, रिलीज़ होगा और हमें खुशी का एहसास होगा। लेकिन जब हम आम जैसे नॉर्मली अगर हम खाना खाते हैं तो हमें खुशी होती है, दोस्तों से मिलते हैं तो खुशी होती है, डोपामाइन रिलीज़ होता है। लेकिन नशा करने वाले डोपामाइन का थ्रेशोल्ड इतना बढ़ा देते हैं जिसकी वजह से जो है हमें खुशी का एहसास नहीं होता और हम इस खुशी को हासिल करने के लिए फिर बड़ी मिकदार में नशा लेते हैं। ये एक्चुअली इसकी फिज़ियोलॉजी है। ओके मैम। मैम बहुत शुक्रिया आपका, वेरी थैंक यू आपने हमें जॉइन किया और सबके बारे में ब्रीफ किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शबाना हमें जॉइन करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे ड्रग्स एडिक्शन के बारे में, जिसकी जो इल्लत है कैसे इससे हम ओवरकम हो सकते हैं और एक्चुअली कैसे लोगों को ये अट्रैक्ट करती है, सब में बात कर रहे थे। तो खैर यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और मज़ीद इंडेक्स और टॉपिक से बात करते हैं।